कोरियोलिस बल के कारण पौने पृथ्वी के उत्तरी भाग में किस ओर मुड़ती हैं? ऑप्शन ए बाएं, ऑप्शन बी दाएं, ऑप्शन सी सीधी रहती हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कोरियोलिस बल के कारण पौने पृथ्वी के उत्तरी भाग में दाईं ओर मुड़ती हैं। कोरियोलिस बल वह बल होता है जो पृथ्वी के घूर्णन से पौनों पर लगता है। यह उत्तरी भाग में दाईं ओर मुड़ती हैं और दक्षिणी भाग में बाईं ओर मुड़ती है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में शीतकालीन वर्षा के क्या कारण है? भारत में शीतकालीन वर्षा के क्या कारण है? दक्षिण पश्चिम पवने, व्यापारिक पवने, पश्चिमी विक्षोभ या उत्तर पूर्वी पवने? इस प्रश्न का सही उत्तर है पश्चिमी पवने, पश्चिमी विक्षोभ। जी हाँ, जेट धाराओं के प्रभाव में भूमध्य रेखा, जेट धाराओं के प्रभाव में भूमध्य सागर से बहने वाली पवनें जब भारत की ओर बढ़ती हैं तो अपने साथ यह भूमध्य सागर के जल को उठा के लाती हैं और यहाँ पर वर्षा करती हैं, जो भारत में रबी फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभ। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून किस प्रकार की पवनों से आती है? भारत में मानसून किस प्रकार की पवनों से आती है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्वी, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिमी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी दक्षिण पूर्वी। जी हाँ, ये रहा भारत की ओर बढ़ने वाली ये पवनें जब भारत में प्रवेश करती हैं तब ये पवनें भारत में वर्षा लाती हैं और इन पवनों की गति दक्षिण पूर्वी होती है। ये रहा नॉर्थ। गर्मियों में भारत के उत्तरी भाग में कौन सी गर्म हवाएं चलती है? ऑप्शन ए लू, ऑप्शन बी विली विली, ऑप्शन सी काल वैसाखी, ऑप्शन डी व्यापारिक पवनें। तो गर्मियों में भारत के उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर या उत्तर पश्चिमी भाग में लू हवाएं चलती हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए पूरा व्याख्या को पढ़ लें। इस भाग में औसतन अधिक वर्षा होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी भाग। जैसा कि मैप में दिखाया गया है कि भारत के पूर्वी भाग में औसतन सबसे अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन ए टुंड्रा, ऑप्शन बी सवाना, ऑप्शन सी स्टेपी, ऑप्शन डी मानसूनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मानसूनी। जैसा यहाँ दिखाया गया है कि भारत की ओर बढ़ने वाली ये दक्षिण पूर्वी पवनों को ही मानसूनी पवन कहते हैं और इसी से भारत में वर्षा होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मानसूनी पवन। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए मासिनराम, ऑप्शन बी दक्कन, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मालवा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मासिनराम। मासिनराम भारत के मेघालय राज्य में है और मासिनराम 3 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बसा हुआ क्षेत्र है। पर्वत श्रृंखलाएं गारो खासी और जयंतिया, गारो खासी और जयंतिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इधर है। कोरोमंडल तट पर नवंबर में वर्षा का क्या कारण है? ऑप्शन ए लौटती हुई उत्तरी पूर्वी पवनें, ऑप्शन बी पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन सी दक्षिणी पश्चिमी पवनें, ऑप्शन डी ठंडी हवाएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए लौटती हुई उत्तरी पूर्वी पवनें। भारत में जब मानसून भारत में वर्षा कर रही होती है तो वर्षा के अंत में मानसून जब लौटती है तो लौटने के क्रम से जब वो बंगाल की खाड़ी से होकर गुजर रही होती है तो अपने साथ मॉइस्चर, अपने साथ जल के बूंदों को भी, बंगाल की खाड़ी के पानी को भी उठा लेती हैं और यहाँ पर यह रहा कोरोमंडल तट, यहाँ पर वर्षा करती हैं। यह वर्षा प्रायः नवंबर महीने या दिसंबर महीने के शुरुआती में होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए लौटती हुई उत्तरी
उत्तरी पूर्वी पवनें। गर्मियों में उत्तर भारत के क्षेत्र में होने वाला धूल भरी वर्षा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लू, ऑप्शन बी मानसूनी, ऑप्शन सी काल वैसाखी, ऑप्शन डी स्टेपी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी काल वैसाखी। जी हाँ, गर्मियों के दिनों में जब मई का महीना चल रहा होता है तो उत्तर भारत में प्रायः इन इलाकों में वर्षा होती है, धूल भरी वर्षा होती है, बहुत ही गरज तरज के साथ। इस क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में इस वर्षा को काल वैसाखी कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी काल वैसाखी। मानसून पूर्व मतलब मानसून के पहले केरल और कर्नाटक में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए चक्रवाती वर्षा, ऑप्शन बी आम्र वर्षा, ऑप्शन सी काल वैसाखी, ऑप्शन डी विषुवतीय वर्षा। तो मानसून के पहले केरल और कर्नाटक में जो वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं। आम्र वर्षा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आमों को पकाने में ये बहुत अधिक सहायक होती हैं, इसलिए हम इन वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। नीचे दिए गए तटों को भारत के मानचित्र पर दर्शाएं। ऑप्शन ए उत्तरी सरकार, ऑप्शन बी गौरवमंडल, ऑप्शन सी कैनरा कन्नड़, ऑप्शन 4 मालाबार तट, ऑप्शन 5 कोंकण तट। चलिए देखते हैं भारत के मानचित्र पर ये सब स्थल कहाँ पर है। ये रहा भारत का मैप, और भारत के मैप की ओर जब बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि ये जो एरिया है यहाँ से लेकर आंध्र प्रदेश तक, इस क्षेत्र को कहते हैं उत्तरी सरकार। इस क्षेत्र को कहते हैं उत्तरी सरकार। और आंध्र प्रदेश से लेकर कन्याकुमारी तक ये क्षेत्र, इस क्षेत्र को कहते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। फिर हम जब भारत के पश्चिमी तट की ओर आते हैं तो यहाँ से लेकर गोवा तक, सूरत से लेकर गोवा तक के क्षेत्र को कहते हैं कोंकण तट। फिर गोवा से लेकर मंगलुरु, यहाँ पे है मंगलुरु को, गोवा से लेकर मंगलुरु तट के क्षेत्र को कहते हैं कैनरा या फिर कन्नड़ तट। फिर मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक, मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को कहते हैं मालाबार तट। चलिए इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।